रूही और रोहित चेक करते हैं कि प्रेग्नेंट है या नहीं, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। फिर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, होगा होगा करके, बी पॉजिटिव। दूसरी तरफ अभिरा ने रूही के लिए चॉकलेट पेस्ट्री भेजी होती है। वो रोहित लेके आता है और उसे दिखाता है। रूही बहुत खुश हो जाती है क्योंकि चॉकलेट पेस्ट्री उसकी फेवरेट होती है और वो अकेले ही खा रही होती है। तभी रोहित कहता है शेयर करके तो खाओ, तो उसे सिर्फ एक चम्मच देती है और वो खाने लगती है। और रोहित उसके खाते हुए फ़ोटो निकालता है, सेल्फी निकालता है। अभीर योगा क्लास में होता है और जैसे उसने कहा होता है, चारू भी योगा क्लास में आ जाती है। वो दोनों पागलों की तरह हरकतें कर रहे हैं। अब अभीर की शादी हो गई है और वो भी अपनी ही बहन से, फिर भी चारू समझ नहीं पा रही है। और अभीर तो वैसे ही पागल है, उसको समझ में तो कुछ आता नहीं है। चारू भी वहाँ आती है और अपना एक्सरसाइज शुरू कर देती है। उसी वक्त अभीर का बैलेंस गिरता है और वो उसे पकड़ती है और दोनों वापस शुरू हो जाते हैं। ये भी नहीं समझते कि अब उनका रिश्ता वैसा नहीं है जो पहले था और उनकी ही दोनों की गलती है। वो एक ने अपने पिता की बात मानी और दूसरे ने अपने गुस्से में जो चाहा वो कर लिया। घर पे अबीरा बोर्ड पे लड़के और लड़कियों के नाम लिखती है और काम कर रही होती है। उतने में शिवानी आती है और पूछती है ये क्या है, बच्चों के नाम क्यों लिखे हैं। तो वो झूठ बोलती है शिवानी से और कहती है कि ये ट्यूशन में आने वाले बच्चों के नाम है। अबीरा उन नामों का फ़ोटो निकालती है और अरमान को भेजती है। वो भी वो नाम देख के खुश होता है। इन दोनों को वैसे भी कोई काम नहीं है, अब बस बच्चा 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 बच्चे के पीछे। अबीरा वकील बनना चाहती थी, उसकी माँ का सपना था, वो सब भूल गई है। और अरमान वो भी पागल ही है। गोयनका हाउस में कियारा खाना बनाना सीख रही होती है। छोटी माँ उसे सिखा रही होती है। उतने में वो डर डर के बना रही होती है। छोटी माँ कहती है टमाटर डाल, तो वो दूर से ही टमाटर डालती है। पानी डाल कहती है तो वो इतना पानी डाल देती है कि मनीषी कहते हैं ये टमाटर तो उसमें तैर रहा है, स्विमिंग पूल बना दिया है। वो कहती है सॉरी, लेकिन मुझे खाना बनाना सीखना है क्योंकि अबीर मुझसे प्यार नहीं करते। अगर मैंने खाना बनाना सीख लिया तो शायद वो मुझसे प्यार करने लगे। और ये छोटी माँ और मनीष जी सुन रहे होते हैं। वो बेचारे उसकी हालत समझ रहे होते हैं और बेचारी कियारा इतने एफर्ट्स ले रही है, लेकिन वो दोनों वहाँ पे पागलों की तरह हरकतें कर रहे हैं। उन दोनों को, चारू और अबीर को, ये समझ में नहीं आ रहा है वो लोग क्या कर रहे हैं। अरमान घर पे आता है, तभी अबीरा से पूछता है रूही से कोई न्यूज़ मिली। वो कहती है नहीं अभी नहीं, वो टाइम लगेगा ना। लेकिन फिर भी दोनों अपसेट होते हैं। अब किया है ना सरोगेसी के लिए, तो अब क्यों वापस वापस वही करते रहते हैं, समझ में नहीं आता। उसके अलावा कोई काम ही नहीं है। अरमान 2 रिंग्स लेके आता है, अबीरा को दिखाता है और वो कहता है एंगेजमेंट हमारे लाइफ की सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए, इसलिए वो दोनों के लिए रिंग लेके आता है और वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। रूही और रोहित दोनों वापस टेस्ट करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट, लेकिन वो फिर से नेगेटिव होता है। तभी वो कहती है क्या हो रहा है। तभी रोहित कहता है कोई बात नहीं, हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा रिज़ल्ट, टेंशन मत लो। मनीषा चाची का बर्थडे होता है, इसलिए आर्यन और मनोज मनीषा की आंखें बंद करके उसे मैदान में लेके आते हैं जहाँ पे पिट्ठू खेलने वाले होते हैं। और मनीषा एकदम से पिट्ठू खेलना है हमें, ओ वाह करके एकदम चिल्ला रही होती है और सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि मनीषा का बर्थडे होता है और उसको जो चाहिए वही वो लोग करने वाले हैं। तभी एकदम से रूही चौंक जाती है और कहती है हम लोग पिट्ठू खेलेंगे, क्योंकि उसे पता है कि उसे तो अब प्रेग्नेंट होना है। उस वजह से वो ऐसा सब कुछ नहीं कर सकती। वो ना खेलने के लिए बहाने बना रही होती कि मुझे तो खेलना नहीं आता और मैं कैसे खेलूँगी, मेरी वजह से मेरी टीम हार जाएगी तो मुझे नहीं चाहिए ये वो। लेकिन सब लोग कहते हैं ये क्या कंपटीशन में नहीं खेल रहे हैं, घर के ही लोग हैं। इस वजह से रोहित और रूही कुछ नहीं कर पाते, उन्हें भी खेलने के लिए हाँ बोलना ही पड़ता है। दूसरी तरफ योगा क्लास में अभीर और चारू होते हैं। यहाँ पे ग्राउंड पे मनीषा पूछती है कि चारू कहाँ है। तभी संजय फूफासा कहते हैं वो एक ज़रूरी मीटिंग में है। और वो मीटिंग कुछ नहीं होती है, वो अभीर के साथ योगा क्लास में होती है और वो दोनों योगा कर रहे होते हैं और एक साथ ही हाथ में हाथ डाल के वो वहाँ से निकलते हैं। कितने उन दोनों को ज़रा भी एहसास नहीं है वो लोग क्या कर रहे हैं और इसका नतीजा क्या होगा। मनीषा चाची कहती है कि यहाँ पे अरमान और अभीरा क्यों नहीं है। तभी रूही कॉल करती है उन्हें और वो दोनों सोए होते हैं। एकदम से फ़ोन की रिंग बज रही होती है, इसलिए अभीरा कहती है तुम उठाओ फ़ोन। वो कहता है नहीं मैं सोया हूँ, संडे आज। तो अभीरा कहती है मैं भी सोई हूँ, संडे आज। इसमें अभीरा उसे धक्का मारती है और अरमान नीचे गिरता है। फिर अभीरा उसे उठाती है और फ़ोन लो करके अरमान फ़ोन उठाता है और कहता है रूही का है। अभीरा तुरंत वो कॉल लेती है और वो वीडियो कॉल होता है। और पागल अभीरा क्या हुआ तुम्हारी प्रेगनेंसी, और वहाँ से रूही कहते पीछे देखो करके, और सब लोग वहाँ पे होते हैं। ये देख के अरमान और अभीरा चौंक जाते हैं। अभीरा और अरमान को घाई बहुत रहती है, प्रेग्नेंट होना है, बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए। अरे देखो तो सही पीछे क्या है, किस वजह से फ़ोन किया और क्या है, वो जाने बगैर ही शुरू हो जाते हैं।
वो लोग कहते हैं मनीषा चाची बुला रही है, जल्दी आओ खेलने के लिए, और वो कहते हैं बस 2 मिनट में, तुम्हें बुला रही है जल्दी आओ। वो कहते हाँ बस 10 मिनट में पहुँचते हैं। ये सुन के विद्या को बहुत अच्छा लगता है। माधव उसके पास आते हैं और कहते हैं कि अब मनीषा का बर्थडे है तो आज के दिन कोई तमाशा मत करना, और वो वहाँ से चले जाते हैं और विद्या सोचती रह जाती है। अभीर और चारू कार में होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से प्यारी बातें कर रहे होते हैं और वैसी हरकतें भी कर रहे होते हैं। उनको समझ में नहीं आता वो क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे अरमान और अभीरा भी उस ग्राउंड में आ जाते हैं, वहाँ पे जहाँ पे बाकी के पोद्दार सोते हैं। मनीषा चाची अरमान और अभीरा को वेलकम करती है और वो दोनों भी मनीषा चाची को बर्थडे विश करते हैं। आर्यन कहता है खेलने से पहले हम केक काटते हैं, और वो लोग सब वहाँ पे आ जाते हैं। मनीषा पूछती है कि कियारा नहीं आई, तभी आर्यन कहता है वो बस आ ही रही है, वो रास्ते में ही है, और कियारा ड्राइव करते हुए दिखाया है। कियारा यही सोच रही होती है कि अभीर का फ़ोन वो उठा नहीं रहा है, उसे कहना था कि हमें यहाँ पे आना है। वो सोचती है कि मैं ही योगा क्लास जाती हूँ और वहाँ से उसे पिक करके यहाँ पे आ जा। दोनों यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन उसे क्या पता वो चारू के साथ वहाँ पे मज़े कर रहा है। सब लोग कपड़े चेंज करके पिट्ठू खेलने के लिए आ जाते हैं मैदान में। अरमान, अबीरा, रोहित और रूही बात कर रहे होते हैं। उतने में संजय फूफा सा आते हैं और कहते हैं कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। तभी अबीरा कहती है चलो चलो खेलते हैं करके। उनको जानने की बहुत खुजली होती है। यहाँ पे खेल रहे होते हैं, तभी अबीरा और अरमान कहते हैं कि रूही तुम मत खेलना, तुम पीछे पीछे ही रहना, अगर तुम्हें बॉल लग गया तो, क्योंकि गर्ल्स की टीम और बॉयज़ की टीम अलग अलग होती है। सब लोग खेल ही रहे होते हैं। रोहित और अरमान सिर्फ अबीरा और रूही को बॉल नहीं मारते। तभी संजय फूफा सा कहते हैं अरे अपनी अपनी पत्नियों को बॉल मारो ना, उनको क्यों बॉल नहीं मार रहे हो। तभी अरमान जानबूझकर फूफा सा को बॉल मारता है और कहता है ऐसे। सब लोग पिट्ठू खेल रहे होते हैं। उतने में क्रिश बॉल मारता है तो अरमान के माथे पे लगता है और वो एकदम से अपना हाथ वहाँ पे लगाता है। तभी विद्या उसके पास आती है और कहती है तुम्हें लगी, चोट लगी, और वो उसका हाथ वहाँ से छुड़ा के दूसरी तरफ जा रहा होता है। वहाँ पे माधव उसे पानी देते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, लेकिन तुम अलग हो लेकिन खुश हो, ये जान के मैं बहुत खुश हूँ। और वो भी कहता है मैं भी। दूसरी तरफ रूही को धूप की वजह से चक्कर आ रहे होते हैं और वहाँ पे अरमान और रोहित आ जाते हैं और अरमान उसे पानी पिलाता है। वो रूही कहती है तुम दोनों जन जाओ खेलो। रूही वहीं पे खड़ी होती है और उसे चक्कर आना शुरू हो जाता है और वो एकदम से पुकारने लगती है रोहित, लेकिन रोहित नहीं सुनता। फिर वो अरमान करके पुकार रही होती है, लेकिन उसे भी उसकी आवाज़ नहीं जाती। दूसरी तरफ कियारा योगा क्लास की तरफ जा रही होती है। उतने में शायद से वो अभीर और चारू को गाड़ी में एक साथ देख लेती है और वो हरकतें भी वैसे ही कर रहे होते हैं। चारू कहती है गाड़ी रुका के कि शायद टायर में से हवा कम हो गई है, मैं देखती हूँ। तभी अभीर कहता है तुम रुको मैं देखता हूँ, और वो बाहर निकलता है। यहाँ पे खेलते हुए जीत मनीषा चाची की होती है और सब लोग उसे उठाते हैं। सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। उतने में ही दूर खड़ी हुई रूही चिल्लाती है अभीरा करके, और वो एकदम से नीचे गिर जाती है और अभीरा पीछे मुड़ के देखती है तो रूही नीचे गिरी हुई है। सब लोग रूही की तरफ भागते हैं और वहाँ पे आते हैं और कहते हैं रूही क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ। रूही अब प्रेग्नेंट हो गई है, लेकिन घर वालों को ये पता नहीं है कि वो बच्चा उसका नहीं है, अरमान और अभीरा का है।